जय हिंद दोस्तों। सरकारी योजनाओं से संबंधित मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ, जितना भी वीडियो डालता हूँ, ज़्यादातर में कमेंट में ये सवाल आते हैं कि ई श्रम कार्ड के बारे में जो आपने बताया या फिर ई श्रम कार्ड भारत सरकार ने जो बनवाया था उसमें आज तक किसी को पैसा नहीं मिला, किसी को किसी प्रकार का पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी को किसी प्रकार का सुविधा नहीं मिल रहा है। इसमें सुविधा कब मिलेगा, पेंशन कब मिलेगा, पैसे कब मिलेंगे, इसके बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं सोच रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि आज मैं सारे सवालों को क्लियर कर दूंगा। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। बस रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनके पास ई श्रम कार्ड है वो भी, जिनके पास ई श्रम कार्ड नहीं है वो भी पूरे वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इस कार्ड को बनवाएं अगर आपके पास नहीं है तो, और जिनके पास है वो इस चीज़ को समझे कि किस लिए बनवाया गया था, इसका फायदा आगे चल के क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाया है और जितने लोगों को यह उम्मीद है कि सरकार उन्हें पैसे देगी या फिर सुविधा देगी या फिर उनका घर बनवा देगी या फिर बहुत सारे उम्मीद पेंशन देगी, तो आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड इस काम के लिए नहीं बनवाया गया था। ई श्रम कार्ड इसलिए बनवाया गया था कि अपने देश में जितने भी असंगठित मजदूर हैं, असंगठित मजदूर के मतलब समझिए कि बिना रजिस्टर्ड मजदूर, जैसे कि कोई आदमी कंस्ट्रक्शन का काम करता है, लेबर का काम करता है, सब्जी बेचता है, सिलाई का काम करता है, कहीं ठेला लगाता है, किसी किसान के पास खेत में काम करता है, पंचर बनाने का काम करता है, मैकेनिक का काम करता है, दूध बेचता है, अखबार बेचता है, बहुत सारे काम है, माली है, बहुत सारे ऐसे काम है, यहाँ तक कि घर की जो नौकरानी, घर में जो नौकरानी का काम करते हैं उन लोगों को भी, ऐसे ऐसे सारे लोगों के लिए बहुत सारे हैं जो असंगठित मजदूर में आते हैं। मतलब इनका किसी प्रकार का कोई संगठन नहीं होता है, रजिस्टर्ड संगठन नहीं होता है जो इनको किसी प्रकार का सुविधा प्रदान कर सके। तो इसीलिए जो लगभग अपने देश में 38 करोड़ से लेकर 48 करोड़ के बीच में असंगठित मजदूर हैं जिनको सरकार ने कहा कि आप ई श्रम कार्ड बनवाइए ताकि आपका डाटा मेरे पास आए और मैं आपको सहूलियत दूंगा, मैं आपको सुविधा दूंगा। अब लोगों का क्या लगा कि सरकार पेंशन देगी, सरकार पैसा देगी, सरकार ये देगी वो देगी, इस उम्मीद में लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाया। लेकिन बताऊं आपको कि इससे भी ज़्यादा फायदे के लिए सरकार ने बनवाया था। इतनी छोटी चीज़ों के लिए आपका ई श्रम कार्ड नहीं बना था। जिस तरह आधार कार्ड आज से 10 से 12 साल पहले बनना स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोग लगा आधार कार्ड का क्या काम है, आधार कार्ड का कुछ काम नहीं है, मेरे पास तो वोटर ID कार्ड है ही। लेकिन आज के डेट में आपको बता दूं कि बिना आधार का ना आपका अकाउंट खुलता है, बिना आधार का ना आपका पैन कार्ड बनता है, बिना आधार का ना आपका सरकारी योजना का कोई लाभ मिलता है। यहाँ तक कि स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना हो तो भी आधार कार्ड, ऑनलाइन फॉर्म बनना है तो भी आधार कार्ड। मतलब बिना आधार का आपका आज के डेट में कोई काम ही नहीं होता है। आप रेंट में मकान भी लेने जाते हैं कहीं पर तो आपसे आधार कार्ड लिया जाता है, जमीन रजिस्ट्री भी कराने जाते हैं तो आपसे आधार कार्ड लिया जाता है। तो इसी प्रकार से ई श्रम कार्ड का वैल्यू आपको तब नजर आएगा जब इसका काम स्टार्ट होगा। अभी तो सरकार डाटा कलेक्ट कर रही है। जब सरकार के पास पूर्ण रूप से डाटा आ जाएगा, जितना टारगेट है उसका 70-80% भी डाटा आ जाएगा सरकार के पास, तब काम स्टार्ट होगा। हालांकि फायदा इसका है, अभी भी फायदा है। मैं आपको बता दूं, देखिए आपके पास ई श्रम कार्ड है तो वो कार्ड हमेशा आप रखें अपने पास। आप मजदूर हैं, चाहे कोई भी इस तरह के काम करते हैं और ई श्रम कार्ड आपके पास है, चाहे कंपनी में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ई श्रम कार्ड हमेशा अपने पास रखें। इसका फायदा क्या है आप बता रहा हूँ। एक तो है कि 2 लाख रुपया तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इस पर 2 लाख रुपया तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो सरकार आपको देती है। किसी प्रकार का एक्सीडेंटल हादसा होने पे सरकार आपको 2 लाख रुपया देती है। इसके अलावा अगर अपाहिज हो जाता है बुरे तरीके से तो उसमें 1 लाख रुपया का देने का प्रावधान है। अब ये तो सरकार की तरफ से, लेकिन आपके पास ई श्रम कार्ड है, आप किसी साइट पे काम कर रहे हैं, कहीं मालिक का, कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी का घर में काम कर रहे हैं, किसी के खेत में काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं आप दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब उसके यहाँ कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना, आप बुरे तरीके से घायल हो जाते हैं, मतलब दिव्यांग हो जाते हैं, या फिर जिनका कार्ड है उनकी कार्डधारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके घर आश्रित का क्या होगा। लेकिन आपके पास ई श्रम कार्ड रहता है तो ई श्रम कार्ड के आधार पर क्लेम होता है। एक तो सरकार की तरफ से जो 2 लाख रुपया मिलना है वो तो मिलता ही है, लेकिन जहां आप काम करें जिस मालिक के पास, वहां पे इसके आधार पे क्लेम होता है और क्लेम करने के बाद अच्छा खासा मुआवजा उनके आश्रितों को मिल जाता है।
अब किसी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। बहुत सारे बड़े शहरों में 90% फैक्ट्री है जिसमें मजदूर लेबर काम करते हैं कैजुअल तौर पर, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। महीना मिल रहा है, काम कर रहे हैं, महीना मिल रहा है, काम कर रहे हैं, महीना मिल रहा है, काम कर रहे हैं। कल के हादसा हो जाता है, फैक्ट्री मालिक सीधा बोल देता है कि भाई 10 दिन से आ रहा था, मेरे यहाँ तो काम ही नहीं कर रहा था, वो तो ऐसे आया था, वहाँ पे हादसा हो गया, साफ इनकार कर जाता है। बहुत सारे मजदूरों को फैक्ट्री मालिक या जहाँ काम करते हैं साइट मालिक आज तक मुआवजा नहीं दिए, उल्टा यहाँ तक कह देते हैं कि तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, जो करना है कर लो। ई श्रम कार्ड आपको एक पहचान दिलाता है कि आप मजदूर हैं, आप वहाँ काम कर रहे हैं। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि प्रूफ बनाने के लिए जिस कंपनी में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी साइट पे काम करते हैं, किसी व्यक्ति के पास काम करते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, आपको क्या करना है, आप वहाँ काम कर रहे हैं तो आपको ई श्रम कार्ड अपने पास रखना है। दूसरा क्या है कि कभी भी पेमेंट जो ले रहा है तो हर महीने पेमेंट आप अपने अकाउंट पर लें, अपने अकाउंट पर पैसा ले, सैलरी अपने अकाउंट पर ले। इससे क्या है, चाहे वो चेक के माध्यम से हो, चाहे अकाउंट ट्रांसफर के माध्यम से हो, चाहे यूपीआई के माध्यम से आपके खाते पर आता है, एक प्रूफ रहता है, ताकि आपके साथ कभी कोई घटना हो जाए तो एक प्रूफ रहे कि एक मजदूर है, उसके लिए आपके पास ई श्रम कार्ड रहेगा। दूसरा घटना ये रहेगा कि आप यहाँ काम करते हैं, उसके लिए आपके अकाउंट पर अगर हर महीने पैसा आ रहा है तो प्रूफ करने के लिए आसान होगा। 3 महीने 4 महीने का भी आपके अकाउंट पर पैसा आया हुआ है, 2 महीना भी आया हुआ है, उससे ये प्रूफ होता है कि आप यहाँ पे काम कर रहे थे, तभी तो हर महीने आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो कोशिश करें कि आप कैश में नहीं, कहीं काम कर रहे हैं तो अकाउंट पे ही आप सैलरी लें, और ई श्रम कार्ड बनवा कर जरूर रखें। ये दोनों चीज़ है तो भगवान न करे, ईश्वर न करे, खुदा न करे कुछ हो जाता है तो ये बहुत बड़ा आश्रितों को लाभ मिल जाएगा, दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से भी और जहाँ काम कर रहा है व्यक्ति वहाँ से भी। इसके अलावा आप कहें कि दिव्यांग भी हो जाएगा तो भी दोनों तरफ से सुविधा मिल जाएगा, काम करने लायक अगर इंसान नहीं रह जाए तो भी। पहली सुविधा। दूसरी सुविधा बता रहा हूँ, ये अभी जो वर्तमान में बता रहा हूँ इसका जो लाभ मिलेगा वो बता रहा हूँ, जो आप कर सकते हैं। अब भविष्य में क्या होगा ई श्रम कार्ड का, इसके अलावा क्या सुविधा है, तो मैं आपको बता दूं इसके अलावा बहुत सारे सुविधा होने वाला। आने वाले समय में आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड का डाटा सरकार के पास चला जाएगा सभी का, तो सरकार को ये पता लगेगा कि असंगठित मजदूर इतना है, अब सबका लगभग डाटा आ गया, 70% लोगों का, 80% लोगों का। तब इसका काम स्टार्ट होगा कि जो जिस हिसाब का मजदूर है उस हिसाब का उसको टूल्स दिया जाएगा, हो सकता है काम करने के लिए। इसके अलावा सरकार ने इसमें बहुत सारी गाइडलाइन जारी कर रखा है, प्लान बना रखा है कि जैसे आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो गया, या फिर बहुत सारी सरकारी योजना है जिसका लाभ अभी हर किसी को मिल जाता है, हर कोई उठा लेता है। उसमें पता ही नहीं चलता है कि कौन ज़रूरतमंद है, कौन ज़रूरतमंद नहीं है। तो आधार की तरह आने वाले समय में ई श्रम कार्ड का ही वो नंबर होगा जिसके तहत ये साबित होगा कि वाकई ये सही, ये मजदूर है और इसी को मिलना चाहिए। और जिनके पास ई श्रम कार्ड होगा ज़्यादातर सरकारी योजना का लाभ उन्हीं के लिए आएगा, या फिर हो सकता है कि 100% सरकारी योजना का लाभ इन्हीं मिले, बाकी लोगों को ये साबित कर दिया जाए कि आप मजदूर नहीं है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आपको ई श्रम कार्ड बनवा के रखना चाहिए। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है, जैसे आधार कार्ड के साथ हुआ इसी तरह ई श्रम कार्ड के साथ आगे क्या होगा मजदूरों के भले के लिए कोई नहीं जानता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है, कोई सरकार इससे आपको टैक्स नहीं ले रही है, तो इसके नुकसान भी तो नहीं है। अभी आपको वर्तमान में फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो अभी नुकसान भी तो नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि जब फ़ायदा मिलने लगेगा और आपको लगेगा कि आपने नहीं बनवाया तब जाके आपको नुकसान होगा, लगेगा कि अरे मैं बनवा लिया होता तो हो सकता है कि मुझे फ़ायदा होता। अभी आपको बता दूं मैंने इससे पहले कई योजना के बारे में बताया है, जैसे कि बच्चियों के लिए योजना है, या फिर पोस्ट ऑफिस में बहुत सारा स्कीम है, योजना है, जिसमें जिन लोगों के पास ई श्रम कार्ड होता है उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है। अभी भी बहुत सारी योजना ऐसा लॉन्च किया जा रहा है जिसमें ई श्रम कार्ड जिनके पास है उन्हीं को उस स्कीम का लाभ मिल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ई श्रम कार्ड ये साबित कर देता है कि आप गरीब है, मजदूर है, श्रमिक है, श्रम करने वाले व्यक्ति है। ओरिजिनल श्रमिक वही कहलाता है जिनके पास ई श्रम कार्ड है। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको बता दिया है कि ई श्रम कार्ड का क्या लाभ है। मन से ये निकाल दीजिए कि अभी वर्तमान में आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं मिलेगा, 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 जरूर मिलेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। इसकी प्राथमिकता तय किया जाएगा और फायदा तभी आपको समझ में आएगा जब आप वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, जब सरकार को जिस दिन इसके लिए काम करना होगा उसके लिए सरकार के बाद प्रोजेक्ट तैयार है, सरकार अगर बनवाई है तो सरकार इसको ध्यान में भी रखी होगी, तो इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप बनवा के रख लीजिए, अपने पास रखिए, कहीं भी काम करने जा रहे हैं। इसके अलावा ये समझिए कि आधार कार्ड की तरह मेरा ई श्रम कार्ड भी उसी तरह कार्ड है जो भविष्य में आपको फ़ायदा जरूर देगा।
दोस्तों इसी प्रकार से आप सवाल करिए, कोई भी योजना से संबंधित या फिर कोई कानून से संबंधित, जमीन विवाद से संबंधित, कोई रेलवे का कोई नया अपडेट से संबंधित, या फिर बहुत सारे मुद्दे पर, जैसे मैं आपको बता दूं बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस, इस सभी टॉपिक पर भी वीडियो बनाता ही रहता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स से जिससे संबंधित आप सवाल करते हैं मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत सारे लोगों ने इस सवाल पर पूछा था, तो उसको क्लियर करने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। देखिए सब्सक्राइबर जो लोग हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, मुझे वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा लीजिए। समय समय पर अवेयरनेस वाली वीडियो आपको भी मिलती रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।